Hello everyone, welcome once again back to One Ocean Academy YouTube channel. And many students are asking why I choose BSc instead of DNS. लोगों को मैं DNS प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ BSc, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी DNS का देता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते सर आपने BSc क्यों किया, आप तो DNS रेफ़र करते हैं और आपने BSc किया। तो देखिए मैंने जब तोलानी में एडमिशन लिया था तो आई वॉज इन 2008 बैच। तो उस समय में क्या था कि DNS में एडमिशन लेने के लिए इग्नू होता था। IMUCT तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस समय। इग्नू का एग्ज़ाम होता था, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में कुछ आइडिया था नहीं मुझे, जैसे अभी भी बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता मर्चेंट नेवी में कैसे जाते। तो उस समय मेरा भी यही केस था कि मुझे उतना आइडिया नहीं था इग्नू के बारे में, और उसका एग्ज़ाम्स का डेट निकल गया। ठीक है, मैंने 12th का एग्ज़ाम्स दिया, फिर इग्नू का एग्ज़ाम्स मई में हुआ और मैंने थोड़ा लेट डिसाइड किया मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में जाने के लिए। उससे पहले मेरा दिमाग था कि भैया मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, और मैंने ले भी लिया था। इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, लेटर ऑन आई विल टेल यू दैट स्टोरी सेपरेटली, बट अभी जो टॉपिक है उस पर रहते हैं। तो DNS के लिए इग्नू था उस समय, और इग्नू का डेट निकल गया था एग्ज़ाम्स का। तो मेरे को DNS करने के लिए 1 साल वेट करना पड़ता नेक्स्ट ईयर के लिए। देन आई गेट टू नो अबाउट BSc नॉटिकल साइंस, और मैंने फिर तोलानी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया और वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो मैंने BSc में एडमिशन ले लिया इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1 ईयर एंड वेटिंग फॉर DNS फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये था मेरा रीज़न BSc लेने का। अगर मुझे पता रहता राइट टाइम पे मैंने इग्नू का एग्ज़ाम्स दिया रहता तो मैं प्रीसी करता। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रीसी किया, जो मेरे साथ में कॉलेज थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2008 बैच का हूँ, और BSc में जो मेरे फ्रेंड्स थे 2008 बैच जो प्रीसी किए, वो अभी मेरे से और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। फॉर मतलब कि जैसे मैं 2017 में चीफ ऑफिसर बना, तो वो लोग 2016 में ही चीफ ऑफिसर बन गए। तो इस टाइप से दे आर अहेड ऑफ मी। दिस आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो इसलिए मैं DNS को प्रीफर देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जल्दी थर्ड ऑफिसर बनते हैं एज़ कम्पेयर टू BSc कोर्स। लेकिन DNS कोर्स की भी लिमिटेशंस है, लिमिटेड शीट्स है, स्पॉन्सरशिप कंपलसरी है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है तब आप BSc के लिए जाए, लेकिन अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है तो आप प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी DNS को दें, क्योंकि DNS में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्यों, क्या क्या बेनिफिट्स है मैं बताता हूँ, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जस्ट मैं एक रफली बता दे रहा हूँ जिनको नहीं पता रहता है इसके बारे में। तो देखिए DNS में स्पॉन्सरशिप कंपलसरी, आपका प्लेसमेंट पहले ही हो गया। दूसरी चीज़, एज़ कम्पेयर टू BSc फीस आर लेस, आपको फ़ीस कम लगेगी कॉलेज में। तीसरा चीज़ है कि आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलता है। BSc में थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। प्लस BSc में 3 साल तक आप कॉलेज पढ़ते हैं तो कोई कमाई नहीं होती है। अगर आप लोन लेकर पढ़ रहे हैं तो आपकी EMI तो डे 1 से चालू हो जाएगी। BSc में ये चीज़ है। DNS में क्या है कि आप 12 महीना पढ़े कॉलेज में, फिर उसके बाद जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो कम से कम ही सैलरी सही, लेकिन $300-400 $500 आनी तो चालू हो जाती है। खर्चा तो निकलना लग जाता है, EMI तो निकलने लग जाती है। तो ये बेनिफिट है DNS कोर्स का। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं डेक साइड में तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे आप DNS को। अगर आप DNS नहीं कर पा रहे हैं, नहीं स्पॉन्सरशिप निकल रहा है, कोई रीज़न से नहीं एडमिशन हो रहा है, तो फिर आप BSc के लिए जाए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1 ईयर आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर द BSc। ठीक है, सो I hope this video will help you to clear your some doubts. If you have any more doubts, if you want me to share my experience to you so that it can help you to guide you, I would prefer that one also. So आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना है फॉर स्पॉन्सरशिप। DNS का एग्ज़ाम्स उतना टफ नहीं होता है, कंपटीशन बढ़ रही है, प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक ऑफ।